हाय एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं क्रीडन का लास्ट टॉपिक जो कि चल रहा था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 का आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, E1CB रिएक्शंस। ये टॉपिक हमारा आज इस वीडियो में एंड हो जाएगा और हमारा जो अगला टारगेट रहने वाला है कैरोतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे एलिमिनेशन के, वो एलिमिनेशन के वीडियो देख ले। हमने उसमें E1 और E2 दोनों ही हमने डिस्कस किया है और बहुत सारे कंसेप्ट उसमें हमने सीखे हैं दोस्तों। ठीक है, किसके मदद से? क्लीडन की मदद से। हमने क्लीडन ही वहां पे पूरी आपके सामने डिस्कस की हुई है। अब आज जो हमारा टॉपिक है E1CB रिएक्शंस किया है क्लीडन की और जाने से पहले थोड़ा हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। E1CB रिएक्शंस के अंदर क्या क्या हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो जो E1CB रिएक्शंस है, एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर और कंजुगेट बेस। तो आपके सामने ये वाली जो मॉइटी है ये कंजुगेट बेस दोस्तों, ये नया है क्योंकि हमने E1 और E2 में क्या देखे। E1 होती है हमारी एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, यहाँ तो ये भी है भाई यूनिमोलिकुलर क्यों है? क्योंकि 1 दिया हुआ है, ऐसा हमने प्रीवियस की वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे कंजुगेट बेस है, हमें इसके ऊपर स्टडी करना है, हमें इस पे फोकस करना है। इस कंजुगेट बेस के कंसेप्ट को हमें आज इंप्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल और यहाँ पे है हमारे पास X दोस्तों। ठीक है, और एक ये मिथाइल। अब हमारे पास कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी है एक मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन रखेंगे हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया भाई, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे W। अब ये W क्या है और X क्या है? ठीक है, अब जो ये X होंगे दोस्तों आपके, ये X हो सकते हैं, OH भी हो सकता है X। ठीक है, OH भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों E1CB रिएक्शंस के अंदर आपको जो OH है वो गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। E2 में नहीं हो सकता है क्योंकि हमने ये डिस्कस किए प्रीवियस के वीडियो में। लेकिन E1CB के रिएक्शंस के अंदर आपका जो OH है वो गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है और एक क्लीडन ने भी बताया है हमें, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो दिया हुआ होगा हेलोजन्स, कोई आपको हेलोजन्स भी हो सकता है X की जगह पे। या मान लो यहाँ पे दिया हुआ होगा OMS मिसिलेट या फिर टॉसिलेट। अब ये OMS ये क्या है दोस्तों और टॉसिलेट्स क्या है, हमने प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस किए है। अल्कोहल का हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं मिसिलेट से या टॉसिलेट से, और कन्वर्ट किया हो जाता है उसका गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ पे ये W होगा दोस्तों आपका, ये क्या हो सकता है भाई? ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा वाला ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इस रिएक्शंस के अंदर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, इसकी वजह से ही जो हमारी रिएक्शंस है वो जाती है कंजुगेट बेस से। हम लोग जो बोल रहे हैं ना कंजुगेट बेस, तो ये वाली मॉइटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है E1CB रिएक्शंस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हमें पता है, जितने भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। उसके बाद साइनाइड हो सकता है भाई दिया हुआ यहाँ पे, या NO2 हो सकता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होती है? अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है दोस्तों इसका रोल क्या होता है। अब हमने क्या किया, मान लो हमने यहाँ पे बेस ले लिए, हमने क्या किया यहाँ पे बेस ले लिया ये। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट क्या थी? कंडीशंस एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बीटा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, कम से कम 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब यहाँ पे कितने बीटा है भाई? देखो ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब ये बीटा और ये वाला बीटा, दोनों ही बीटा हो गए। अब ये दोनों बीटा दोस्तों किस तरह से है? सिमिलर है। यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी ये सिमिलर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो अनसिमिलर है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये अल्फा हो गया, तो अब ये बीटा, हम बीटा से डैश देते हैं। क्यों डैश दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारा अनसिमिट्रिकल हो गया और ये सिमिट्रिकल, सिमिलर हो गया बोलो, या सिमिट्रिकल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बेस इन वाले मिथाइल का हाइड्रोजन लेगा या फिर इस वाले का, ये वाला हाइड्रोजन लेगा या फिर ये वाला हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास होता है विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है?
इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है भाई, अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये चला जाता है एसिडिक इन नेचर में। एक ऐसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जब ये एसिडिक हो गया तो बेस का तो रोल भाई हमें पता है, बेस का रोल तो हमें सबको पता है, ठीक है। बेस क्या करता है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा उसी को लेगा। तो अब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बनेगा भाई, प्रोटॉन कैप्चर करेगा इस वाले का, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्बन को नेगेटिव बता रहा हूँ, ये हमारा CH3 आ गया, और मैं यहाँ पे W बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, और एक ये X है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा दोस्तों, ये बाहर करेगा। क्या करेगा, ये बाहर करेगा, और क्या बन रहा है आपका, बन गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमने अल्कीन बना लिए, लेकिन रूट क्या बना, इसमें इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, इसमें इंटरमीडिएट क्या मिलता है दोस्तों, कार्बन अनायन। क्लिडन ने इसे कहा है स्टेबलाइजिंग अनायन। क्या कहा है, स्टेबलाइजिंग अनायन। हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्लिडन के एग्जांपल्स की ओर भी जाएंगे, ठीक है। हमने सोचा कि क्लिडन पे जाने से पहले थोड़ा बेसिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि क्लिडन के क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब आपको एक हिंट तो पता चल गया है, ठीक है, एक पता चल गया है आपको इवन सीबी रिएक्शंस किस तरह से रिएक्शंस होने वाली है, कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा और क्यों होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारे क्लिडन की ओर। क्लिडन ने क्या क्या एग्जांपल्स दिया है, हम लोग उसके हिसाब से अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। कीटोन आ गया हमारे पास, और ये OH है। मैं इधर R लिख रहा हूं, ठीक है, इधर और कार्बन है हमारे पास, एक और कार्बन लिख लेता हूं मैं, चलो। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं R। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है दोस्तों बेस। अब कंडीशंस क्या है हमारे पास, बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होंगी, अब हमें देखना क्या है। अब यहाँ पे X क्या दे दिया भाई उसने, OH दे दिया। जैसा आपने कहा था X क्या हो सकता है, OH हो सकता है या हेलोजन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला अगर हम इसे कंसिडर करें, अगर इस वाले को कंसिडर करें हम लोग, अब डिपेंड करता है वो आप पे। चाहे आप इस वाले को कंसिडर करो, ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा, ठीक है, या फिर अब कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारे पास, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, तो इस वाले को हम लोग अल्फा और इस वाले को हम लोग बीटा कंसिडर करें, ठीक है। हमें बस दोस्तों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हम लोग किस कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्लिडन ने इस वाले कंसेप्ट से बताया है, इसे अल्फा कार्बन दिया है और इसे बीटा कार्बन दिया है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो क्लिडन ने बताया है अल्फा और ये बीटा, हम लोग उसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो कंसेप्ट है, हम लोग क्या कहते हैं जनरली, जो भी हमारे पास लिविंग ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है उसे हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और हमारे पास 2 बीटा कार्बन चाहिए विथ कंटेनिंग हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए, तो हम लोग उसी से भी रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लिडन के थ्रू जाएंगे, क्लिडन ने जिस तरह से कहा है हम लोग उसके थ्रू ही यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बेस दिया, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब प्रोटॉन कहाँ का जाएगा, यहाँ का जाएगा या यहाँ का जाएगा। अब हमें रिएक्शन कौन सी करना है, इवन सीबी रिएक्शंस करना है। इवन सीबी के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, जो भी लिविंग ग्रुप होगा भाई मेरे, उसके बीटा वाले कार्बन पे एक कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे है विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है भाई, वो कीटोन है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन हो गया मेरा गुड लिविंग ग्रुप का, इसके ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है। तो इधर का तो प्रोटॉन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाले जो मेरे हाइड्रोजन होंगे वो कैसे हो जाएंगे,
एसिडिक हो जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ का जाएगा, यहाँ का नहीं जाएगा, यहाँ का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा यहाँ का? क्योंकि हमें रिएक्शंस कौन सी करना है, E1CB। यहाँ पे बीटा वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हमारा OH लगा हुआ है। E1CB के अंदर OH लिविंग ग्रुप है दोस्तों, याद रखो। E1CB में OH बाहर जाता है, क्लिडन ने कहा है ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। तो हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ये कैप्चर करा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा क्या मिल रहा है, स्टेबलाइजिंग अनायन इंटरमीडिएट, ठीक है। या बोल सकते हैं उसको आप अनायन स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट। अब ये आ गया OH और ये चला गया मेरा R। ये मिलता है हमें इंटरमीडिएट, स्टेबलाइज इंटरमीडिएट, ठीक है। अनायन इंटरमीडिएट मिलता है हमें ये। और अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होंगी यहाँ पे, अब देखो ये क्या हो रहा है, आपका OH माइनस बाहर जा रहा है। तो ये स्टेप को कहते हैं हम लोग RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कौन सी स्टेप होती है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलता है। क्या मिल गया भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गया। क्या मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है E1CB रिएक्शंस का। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर। दोस्तों जो OH है वो क्लिडन ने एक और एग्जांपल्स दिया है, मैं आपको उसकी पिक्चर बता रहा हूँ। वो OH रिप्लेस किया है उसने X ग्रुप से। अभी हमने जिस तरह से मैकेनिज्म किए, सेम उसी तरह से मैकेनिज्म जाएगा, ठीक है। ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है, X बाहर जा रहा है, इजी रिएक्शन से हो, सेम इसी की तरह, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे उसे। आप पिक्चर देख लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाली कंडीशन से। अब यहाँ पे हमें कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है। ये क्या आ गया हमारे पास, मिसिलेट, या उसको बोल सकते हैं हम लोग मीथेन सल्फोनेट भी कहते हैं और मिसिलेट भी कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या है भाई प्रॉब्लम, मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये आ गया COET, ठीक है, और ये OH है। क्या है कंडीशन, मिसिलेट दिया हुआ है। क्या करता है मिसिलेट, क्या काम है इसका, इसका काम क्या है भाई, ये OH क्या करता है दोस्तों, गुड लिविंग ग्रुप बनाता है। OH क्या करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। OH कन्वर्ट करता है इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ये कंसेप्ट दोस्तों अपने पॉइंट्स में लिखा करो, अपने बुक से आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें इसे ऐड कर दिया करो, ताकि आप लोग जब सेकंड रिवीजन करोगे तो आप लोगों को ही आसानी जाएगी, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो क्या देखते देखते एग्जाम्स करीब आ गए और आप लोगों का रिवीजन बाकी हो। अभी से ही हमें रिवीजन करना है, ताकि हमें जब एग्जाम्स के एक महीना पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पेपर पे हमें फोकस करना होता है। जितना आपको रिवीजन करना है, जितने आपको नए टॉपिक्स पढ़ना है, वो अभी पढ़ लो। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, मेरे पहली कंडीशंस में कुछ इस तरह से बनेगा हमारा OMS, ये बन गया हमारा गुड लिविंग ग्रुप। अब उसके बाद बेस ले रहा है हम लोग, क्या है हमारे पास N और ट्राइथिल अमाइन। ट्राइथिल अमाइन क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन लेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन ले रहा है दोस्तों, और यहाँ पे क्या करेगा, पहले अनायन स्टेबलाइज करेगा, इधर जाएगा, ईस्टर के पास जाएगा। क्या करेगा भाई, ईस्टर के पास जाएगा, OET, ईस्टर के पास चला गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए किस तरह से हमें मिलता है यहाँ पे। अब ये बाहर जा रहा है मेरा OMS, ठीक है। अब क्या मिलेंगे मॉइटी, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है दोस्तों, फॉर्मेशन हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया आपने, ये आपका आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया भाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ये होगा। कौन सी वाली रिएक्शन से जा रही है,
E1CB से जा रही है। क्यों जा रही है E1CB से? क्योंकि ये जो हमारे पास हमने स्टार्ट में ही कहा कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा, कीटोन, अल्डिहाइड्स, ठीक है, स्टर और एसिड, अमाइड। तो ये क्या करेंगे, ये इस वाले हाइड्रोजन को एसिडिक बनाएंगे, इसीलिए वो जा रही है E1CB से। ठीक है दोस्तों, अब लोग हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चंस की ओर। क्या दिया है सेकंड वाला क्वेश्चन? दोस्तों हमें ये कंसेप्ट याद रखना है ताकि जब हमारे नार्स के क्वेश्चन चले, नार्स के क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही एडवांस क्वेश्चन होते हैं नार्स के, ठीक है, और कैरोथर्स के भी। तो अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वहां पे आपको इजी जाएगा समझने के लिए। मैंने स्ट्रक्चर खोल के लिखा हूं यहाँ पे। क्या दिया है कंडीशन फर्स्ट? मिसिल क्लोराइड्स या मिसिलेट्स, ठीक है, बना दिया से OMS। क्या बना दिया भाई? OMS बना दिया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया इसे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बेस है। बेस क्या है हमारे पास? ट्राइथिलामाइन दिया हुआ है या प्रिडिन दिया है? क्या दिया है इसने? प्रिडिन दिया है, ठीक है। अब प्रिडिन किस तरह से रिएक्शंस करेगा यहाँ पे दोस्तों? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर प्रिडिन, मैं यहां से रिएक्शंस करवाना है। अब ये जो हाइड्रोजन है पहले क्या करेगा, ये अनआयन स्टेबलाइज करेगा। मैं इंटरमीडिएट लिख रहा हूं यहाँ पे रेड पेन से। ये आपका आ जाएगा दोस्तों इंटरमीडिएट OMS। अब यहां से आपका OH बाहर। तो हमने OH को किस तरह से बाहर निकाले? किसकी हमने हेल्प ली है? मिसिलेट की हेल्प ली है, ठीक है। मिसिलेट की हेल्प की वजह से हमारा जो OH है वो बाहर चला गया। ये वाली मॉइटी हमें दोस्तों यहाँ पे मिल गई। अगर यहाँ पे इसके आगे कंडीशन अगर आपको दे दिया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, क्या दे दिया मैंने आपको? वाटर मॉलिक्यूल दिया यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड में दे दिया भाई आपको हीट। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमें पता है ये जो ईस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ईस्टर का, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा वो? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ईस्टर आपको कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, और हीट क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा क्या? CO2। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपका जो अल्कीन था पहले एक्सोसाइक्लिक को था, ये जो अल्कीन है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एक्सोसाइक्लिक अल्कीन, क्योंकि साइक्लिक रिंग के बाहर है। एक्सोसाइक्लिक वो स्टेबल नहीं होता है, इंडो वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है ऐसा? कि इंडो वाला जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है दोस्तों, और ये जो अल्कीन है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। देखो इस वाले अल्कीन को ये ग्रुप अटैच है और ये ग्रुप अटैच है, यानी कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन आपका अब ये जो अल्कीन बनेगा H2O डाल के हमने क्या करा है यहाँ पे, इसको एसिड बना है, हीट करा है। तो अब ये जो अल्कीन बन रहा है आपका, देखो अभी किस तरह बन रहा है। अब ये बनता है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड, और हम लोग क्यों कह रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड? ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है, देखो ये अल्कीन हो गया हमारा, इसे ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है और ये ग्रुप अटैच है। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया दोस्तों, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो ये जो अल्कीन होता है एक्सोसाइक्लिक का, वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल दिया, हीट दिया, तो ये प्रोडक्ट जाएगा। क्लिडन ने तो यहां तक ही बताया हुआ है, क्लिडन ने यहीं तक ही बताया हुआ है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी दे रहा हूं अगर इस पे हम लोग H2O हीट डाले कभी, तो मॉइटी ये वाली मिल जाएगी। एक्सोसाइक्लिक से इंडोसाइक्लिक अल्कीन मिलेगा, और आपका जो था ईस्टर भी एसिड में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बायो प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है भाई? थर्ड वाला। चलो ठीक है, थर्ड डिस्कस करते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई। क्या दिया है थर्ड में? HCl दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला जो थर्ड दिया है दोस्तों। आर मॉइटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा आ गया OH। OH की स्टोरिक केमिस्ट्री किस तरह दिया है? डाउन साइड को दिया हुआ है। और जो आपके पास क्लोराइड है उसकी स्टोरिक केमिस्ट्री मेंशन नहीं किया है। अब मेरे पास क्या है दोस्तों, मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इससे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। रोटेट कर सकता हूं ना मैं, क्यों कर सकता हूं मैं रोटेट? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा, सिंगल बॉन्ड रोटेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। अब हमारे रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो जाए, हमें आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे मैं रोटेट कर रहा हूँ,
ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ईस्टर। अब कंडीशंस क्या दिया है दोस्तों, पहली कंडीशंस क्या दिया है हमें, HCl दिया है और H2O दिया है। अभी हमने कुछ देर पहले ही देखे हाइड्रोलिसिस की हमने, वाटर से किए थे हमने, वहां पर हीट लिए थे। अब इसमें क्या किया, एसिडिक कंडीशन लिया है और वाटर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है पहले बन जाएगा भाई मेरे एसिड। पहले क्या बनेगा, ये एसिड बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उसे। अब देखो यहाँ पे ये OH की स्टोरी केमिस्ट्री चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टोरी केमिस्ट्री OH की, ठीक है। OH की स्टोरी केमिस्ट्री हमारी चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने OH को हमने रोटेट नहीं किए, हमने इस वाले कार्बन को रोटेट किए। OH तो जगह पे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो होगा भाई मेरे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे H2O कर दे रहा हूँ। हमारी एक स्टेप बच जाएंगी, एक स्टेप हमारी बच जाएंगी। चाहे आप इसको प्रोटोनेशंस कराओ, ठीक है, या हम लोग इसको भी करा सकते हैं, या हम लोग इसे भी करवा सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से भी मैकेनिज्म होता है दोस्तों। ये जो दिया है OH, आप इसको भी करवा सकते हो, और यहाँ पे OH, ठीक है। ये भी राइट रूट है आपका, ये वाला भी राइट है। इससे भी हम लोगों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम लोग इसे फॉलो करते हैं ताकि हमारी आगे की स्टेप बच जाएंगी, यहाँ पे हमारी स्टेप बढ़ जाएंगी। ये इस तरह से अटैक करेगा, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लोन पर से इसको अटैक करवाएंगे। ये पाई बॉन्ड आपका क्या हो गया, पहले ब्रेक हुआ, फिर बाद में और ये पाई बॉन्ड बन गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस। यानी हमने एक ही स्टेप में तीन जो हमारे स्टेप थे हमने उसे कैंसल आउट, स्किप कर दिए, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये पहले अटैक किया हमने, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक, बाद में वापस से ये पाई बॉन्ड आएगा और वाटर को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो मैं एट ए टाइम बता रहा हूँ ये एरो से। तो अब मेरा क्या बन गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर का मेरा लेक्टम क्या बन गया भाई, 5 मेंबर का लेक्टम बनता है यहाँ पे। अब स्टोरी केमिस्ट्री आप ही बताओ, OH को हमने कुछ किए क्या, वहां पे रोटेट किए बॉन्ड, नहीं। OH को हमें रोटेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो OH है ये एज इट इज है, ठीक है ना। उसकी स्टोरी केमिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला है क्योंकि हमने उसे रोटेट ही नहीं किए भाई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अब हमारा आ गया यहाँ पे E1CB वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आ गया दोस्तों, E1CB। हमने आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किए, क्या देखो अब यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ईस्टर है, लैक्टम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को एसिडिक बनाएगा। ऑब्वियसली एसिडिक बनाने वाला है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो हमारे हाइड्रोजन है ये बेचारे चले जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव में, ठीक है। और इसी के ये अल्फा और बीटा पे क्या आ गया भाई, गुड लिविंग ग्रुप आ गया, गुड लिविंग ग्रुप आ गया। यानी अभी निकलने वाला है, और कौन से रूट से निकलेगा, E1CB के रूट से निकलेगा। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्राइथिल अमाइन, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ट्राइथिल अमाइन बेस ले लिया हमने। क्या करेगा, सीधा सीधा प्रोटॉन कैप्चर करेगा, ET, ठीक है, प्रोटॉन कैप्चर किया। अब मैं दोस्तों मैं डायरेक्ट Cl को निकाल रहा हूँ, मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कंजुगेट बेस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जगह नहीं होगी हमारी, और हमारा क्या बढ़ जाएगा मैकेनिज्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एट ए टाइम इसे Cl को बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से मेरी मोइटी आ जाएंगी भाई, फाइनल प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईस्टर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की ओर। बेंजीन रिंग दिया हुआ है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों ये। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है बेंजीन। अब कंडीशंस क्या दिया है यहाँ पे, ये जो कंडीशंस है हमारे पास NHCOOR ईस्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब रिएक्शन कराना है हमें बेस के साथ, रिएक्शन के साथ कराना है भाई, बेस के साथ रिएक्शंस कराना है। अब बेस क्या करेगा दोस्तों, किस वाले का प्रोटॉन कैप्चर करेगा। हमें करना क्या है, एसिडिक प्रोटॉन देखना होता है। अब यहाँ पे ये एक प्रोटॉन है जो एसिडिक है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन का, और सेकंड जो है यहाँ पे है, यहाँ वाले हाइड्रोजन का। ये दो जो हाइड्रोजन है
OACD के। लेकिन हमें रिएक्शंस करवाना कौन सी है, E1CB रिएक्शंस करवाना है। कंडीशंस क्या है, E1CB के लिए हमें गुड लिविंग ग्रुप देखना होता है। अब यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, ना ही यहाँ OH दिया हुआ है क्लेडन ने, ठीक है, ना ही यहाँ कोई हैलोजन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो निकलने वाली मॉइटी है दोस्तों, ये पूरी जो मॉइटी है आपकी गुड लिविंग ग्रुप है, निकलने वाली मॉइटी है, ठीक है। तो वो कैसा निकलेंगे और रीजन क्या है निकलने के पीछे, तो ये जो दिख रहा है आपको साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है, ये छुपा लो इसे यहाँ पे, मैं इसे यहाँ ऊपर यहाँ बना रहा हूँ। ये जो मॉइटी इतनी, ये कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये वाली मॉइटी आ गई, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर अगर बेस हमने इस पे रिएक्ट कराए, बेस के साथ रिएक्शंस करवाए इसकी, तो ये क्या देगा हमें, साइक्लोपेंटाडाइन अनायंस देता है। क्यों देंगे अनायंस, ये क्यों लॉस कर रहा है प्रोटॉन, क्योंकि ये क्या होता है, ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक। क्यों बोल रहा हूं मैं एरोमेटिक होता है, इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। और वो कैसे, वो क्या करेंगे, इसे कंजुगेशन है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास, प्लेनरिटी चाहिए, कंजुगेशन चाहिए, और 4n+2 हक्कल जो रूल फॉलो करेगा, तो यहाँ पे 4n+2 रूल फॉलो करता है। तो ये जो मॉइटी होती है दोस्तों, ये एरोमेटिक होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका हाइड्रोजन होगा यहाँ का, ये हाइड्रोजन ये एसिडिक के नेचर में चला जाता है। तो अब यहाँ पे बेस क्या करेगा, आपका जो बेस है यहाँ पे प्रोटॉन लेगा इससे, और यहाँ पे क्या बनाता है, ये वाली मॉइटी बनाएगा, ये वाली मॉइटी बनाएगा, देखो जिस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है हमें NHCOOR स्टार। अब जैसा हम लोग करते हैं E1CB के अंदर, सेम वही रिएक्शन जाएंगी, आपका जो लिविंग ग्रुप है बाहर चला जाएगा, बाद में ये भी फ्रेगमेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी वाला भी जो है ये फ्रेगमेंट हो जाता है, जैसा क्लेडन में बताया है, ऊपर पिक्चर आपको दिख रही है, ये भी बाहर चला जाएगा, पूरा फ्रेगमेंट हो जाता है, और ये वाला आपका प्रोडक्ट मिलता है वहां पे, ठीक है। ये वाला इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन कौन से रूट से जा रही है वो पूछ सकता है एग्जाम में, E1 से जाएंगी, E2 से जाएंगी, या E1CB से। तो रिएक्शन कहां से जा रही है भाई, ये E1CB से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनायंस मिल रहा है, स्टेबलाइजिंग अनायंस मिल रहा है। अब ये जो अनायंस है, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग को स्टेबलाइज करेगा दोस्तों, इधर भी एरोमेटिक रिंग है, इधर भी एरोमेटिक रिंग है, तो कंजुगेशंस करेगा, उन्हीं के अंदर ही कंजुगेशंस करेगा। और ये जो 5 मेंबर की रिंग है ना हमारी, ये वाली, इसके अंदर भी कंजुगेशंस करेगा। ये इस तरह से देखो, ये इधर किया, ठीक है, ये इधर करेगा, ये इस तरह से ये कंजुगेशंस करेगा, स्टेबलाइज करेगा अनायंस को, फिर वो आपका जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर। अब ये प्रॉब्लम हमें दोस्तों एक कंसेप्ट लगाना है, हमें सेलेक्टिविटी देखना है हमें, ठीक है। इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी प्रोडक्ट देता है, हमें पता है रेजियो सेलेक्टिविटी किसे कहते हैं। 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, एक मेजर एक माइनर। अब तो किस बेसिस पे मिलते हैं वो, एक मेजर एक माइनर। यहाँ पे हमें एक मिलता है Z अल्किन और एक मिलता है हमें E अल्किन। तो जो Z वाला होता है दोस्तों, अब मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट इसका बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, मैं पहला लिख रहा हूँ यहाँ पे E वाला, ये मेरा आ गया E वाला। ये किस तरह से आया, अब देखो यहाँ पे हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये E है। अब ये जो कार्बन है ये बल्कि ग्रुप है, इसे मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, ये मिथाइल को नंबर 2, क्योंकि ये एस्टर हो गया नंबर 1, और ये हाइड्रोजन जो चला गया नंबर 2 पे चला गया। अब 1-1 और 2-2 ऐसे आ गए, एक दूसरे को ट्रांस आ गए, यानी ये जो क्या हो गया भाई मेरा, ये E वाला मुझे मिला प्रोडक्ट। अब जो सेकंड वन जो मैं बना रहा हूँ Z, अब यहाँ पे देखो ये स्टर नीचे ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये जो Z मिलता है हमें, तो ये Z प्रोडक्ट में क्या होगा भाई, क्यों ये लेस, ये क्यों ये नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें क्या होता है Z में, ये जो इथाइन ग्रुप है आपका बल्कि वाला और जो स्टर है, ये दोनों ही सेम साइड में आने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा,
रिपल्शन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्शन होता है। तो इसकी वजह से ये हमारा लेस स्टेबल मिलेगा, ये याद रखो दोस्तों। और ये जो मिलेगा ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल मोर? क्योंकि यहाँ पे है लेस रिपल्शन, यहाँ पे क्या है? लेस रिपल्शन है, ठीक है। यहाँ पे मोर रिपल्शन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? मोर रिपल्शन है इन दोनों के बीच में। तो ये जो मिलता है मेजर मिलेगा, ये मेजर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट से दोस्तों लिख लो, ये आपको दिख रहा होगा, आसान है, लेकिन यही कंसेप्ट पूछ लेता है। अगर दे दिया एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दे दिया और दो प्रोडक्ट बताया, कौन सा वाला मेजर कौन सा वाला माइनर, ठीक है, नेट में हमारा तकरीबन दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहां पे हमें नियर अबाउट सेम 50-50% पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो बचते हैं दो वाले उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे कंसेप्ट उसमें बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ये जो ई वाला होगा मेजर होगा, जेड वाला होगा माइनर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर। तो दोस्तों लास्ट के 2 एग्जाम्पल बचे हैं हमारे पास। क्या दिया है? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल्स क्या कंडीशन दिया है भाई? अब मैं यहाँ पे दोस्तों मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग समझ जाओ। हमें तकरीबन एग्जाम्पल्स के मैकेनिज्म देखे हुए हैं, उसी तरह से ये भी आपकी रिएक्शन जाने वाली है। KOH सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, क्या है ये? कौन सा वाला बेस है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है दोस्तों? एक यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा किस तरह से जाएगा? लेकिन E1CB से जाएगा और सेकंड यहाँ पे जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये आ गया PH भाई और ये आ गया इधर PH, ठीक है। इसका ये वाला प्रोडक्ट होगा। कौन सी वाली मेथड से जा रहा है? E1CB वाली मेथड से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या दिया है हमें? नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे हम ये वाली मॉइटी लेंगे, NH2 दिया है। स्टोरी केमिस्ट्री क्या बताया है भाई? अबोव द प्लेन्स, ठीक है। मैं R लिख रहा हूं यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है, आपको पिक्चर ऊपर दिख रही है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे R लिख रहा हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या दिया है भाई उसने हमें? नेक्स्ट क्या दिया है? ये वाली मॉइटी दिया है। तो हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मिलेगा इंटरमीडिएट वो कीटीन मिलता है दोस्तों। यहाँ क्या मिलता है भाई? यहाँ कीटीन मिलता है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से रिएक्शंस होने वाली है हमारी। हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहली कंडीशंस क्या दिया है हमें? इन दोनों में रिएक्शंस होंगी भाई, ठीक है। बेस है हमारे पास ट्राइथिलामाइड्स PHO और एसिड क्लोराइड दिया है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारे पास, कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कैसे है दोस्तों? ये एसिडिक इन नेचर के, क्यों होगा एसिडिक इन नेचर? क्योंकि ये जो ग्रुप आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अब ये क्या करेगा भाई? प्रोटॉन लेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे क्या वाली मॉलिक्यूल मिलेंगे? ये आ गया हमारा PHO, ये निगेटिव, C डबल बॉन्ड और Cl। अब ये जो निगेटिव चार्ज है दोस्तों ये डीलोकलाइज होगा इस तरह से, ये इस तरह ऊपर गया है। और यहाँ पे जो आपका अल्फा के ऊपर ये जो क्लोरीन होगा ये कैसा है? गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब किस तरह से जाता है बाहर? देखो दोस्तों, ये देखो हमने क्या करा, यहाँ से क्लोरीन बाहर चला गया। तो आपका जो इंटरमीडिएट मिलता है इस वाले रिएक्शंस में क्या मिलता है भाई? कीटीन एज इंटरमीडिएट। क्या मिलेगा आपको? कीटीन मिलेगा। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? कीटीन कहते हैं इसे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये आपका कीटीन एज इंटरमीडिएट आ गया। तो हमारे पास क्या है? अमाइन है हमारे पास। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कीटीन को, ये जो कीटीन है हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पे इसे ले लिए, ये आ गया कीटीन। अब ये क्या करेगा भाई? ये जो अमाइन है अभी किस पे अटैक करेगा? तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा आपका कीटीन के कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन पे करेगा? ये कीटीन के कार्बन पे करेगा, ठीक है। यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा दोस्तों, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो पोजीशन आ गई मेरी, यहाँ पे अटैक नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यहाँ पे जो है दोस्तों डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो O दिख रहा है आपको PHO, ये क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो ये जो कार्बन हो गया आपका कंपेयर टू इस वाले के, ये यहाँ पे लेस, ये कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये वाला जो कार्बन होगा हमारे पास, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होने वाला है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। ये पॉइंट लिख लो दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट ये किससे अटैच है भाई, किटीन से अटैच है। और ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये किटीन अल्फा और ये बीटा वाला, तो बीटा के ऊपर हेटेरो आइटम है यार, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा यहाँ पे अटैक नहीं करने वाला है, ये अटैक करेगा कीटीन के कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का मैकेनिज्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब अटैक करेगा दोस्तों, तो अब चाहे आप ये बॉन्ड को इधर लो और अपने इस तरह से लिए यहाँ पे, तो एक स्टेप वहां पे हमारी बढ़ जाएंगी, एक स्टेप क्या होगी हमारी यहाँ पे, एक स्टेप बढ़ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिलता है, देखो अब यहाँ मिलेगा क्या हमें, PHO, ये डबल बॉन्ड आ गया भाई। ठीक है, अब हमने अटैक कहाँ पे करवा है, इस वाले कार्बन पे करा है। किसका करा है, NH2 का। तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पे लिखेंगे, और ये मेरा आ गया O-, ये NH, ये NH2 था। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे R, नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ गई दोस्तों। मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रोटॉन लूंगा, इसका से स्टेबलाइज करवाऊंगा, और यहाँ पे इनॉल से बन जाएगा मेरा अब अमाइड। इनॉल से क्या बन जाएगा मेरा, अब देखो यहाँ पे ये मेरा बन गया इसका प्रोडक्ट, PHO डबल बॉन्ड NH, और ये R, जो भी R ग्रुप था आपका 5 मेंबर की रिंग, वो वहां पे आ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शंस का इंटरमीडिएट क्या मिला दोस्तों हमें, कीटीन, इसका हमें इंटरमीडिएट मिलता है। अब जो किरण ने लास्ट के 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया है, सिंपली बताया है कि हम लोग जो OH का हम लोग दोस्तों प्रोटेक्शन कर रहे थे ना, मिसिलेट बना रहे थे, टोसिलेट बना रहे थे। ठीक है, तो वही डिस्कस किया है। अब हमारे पास है, मान लो यहाँ पे ROH लिए हमने, और एक कंडीशन में दिया है हमें मिसिल क्लोराइड्स, और सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया है हमें, टॉसिल क्लोराइड्स। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म बताया है किस तरह से ये रिएक्शंस आपकी होने वाली है, और प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा। मिसिलेट्स के साथ क्या लिया है उसने, ट्राइथिलामाइन, और यहाँ पे लिया है प्रीडिन। अब जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, टॉसिल जो है हमारा, ठीक है, टॉसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे। हमारी जो रिंग होती है बेंजाइन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये Cl, और इसी के ही पैरा के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है। अब ये जो OH होगा हमारा, ये क्या करता है भाई, इस वाले पे अटैक करेगा, ये अटैक करा यहाँ पे, और Cl को बाहर निकाल दिया। Cl को बाहर निकालने के बाद क्या मॉलिटी मिलती है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OR, और ये H पॉजिटिव आ गया, और ये हमारा आ गया बेंजीन रिंग। ठीक है, अब जो प्रीडिन है हमारे पास, प्रीडिन का हमें नेचर पता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है या वीक बेस होता है, प्रीडिन जो होता है हमारा वीक बेस होता है। तो अब यहाँ पे ये जो प्रीडिन क्या करता है, ये प्रीडिन क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन लेगा और इसको स्टेबलाइज कराएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों, ROH, RO, और ये S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये बेंजीन। तो इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं इसे, ROTS। ठीक है, ये हमने फॉर्मेशन कर दिए ROTS। अब जो मिसिल क्लोराइड होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो Cl, और यहाँ पे होता है CH3। अब इसमें कंडीशंस क्या होती है, सबसे फर्स्ट कंडीशंस इमाइंस के अंदर और मिसिलेट्स के अंदर रिएक्शंस होती है, जैसा कि किरण में बताया है। तो ये जो होगा हमारे पास, अब जो ट्राइथिलामाइन होगा दोस्तों हमारे पास, ट्राइथिलामाइन क्या करेगा, ये CH2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये देखो इस तरह से जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो Cl, CH2 माइनस। अब माइनस क्या करेगा, हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, इसको निकाल लेगा। ठीक है, तो ये निकल गया, तो हमें क्या मिलती है मॉलिटी यहाँ पे, S डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड और CH2 सल्फीन मिलती है, जैसा कि क्लिडन में बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगी आपकी। अब ये अल्कोहल क्या करता है भाई, अल्कोहल क्या करेगा आपका, ये अल्कोहल अटैक करेगा डायरेक्ट सल्फर के ऊपर और इस तरह से ये मॉलिटी मिलेंगी हमें। और अब कंडीशंस क्या दिया है, देखो ROH पॉजिटिव आ गया, सल्फर डबल बॉन्ड और ये CH2 निगेटिव। अब निगेटिव स्पीसीज क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये जो हाइड्रोजन है हमारा इसे कैप्चर करता है, ये हाइड्रोजन है हमारा इसे कैप्चर करता है। और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों क्या मिलेगा, इसे कहते हैं हम लोग मिसिलेट। ठीक है, CH3ROMS। ये हमारा आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 70 हमने कंप्लीट कर दिए। किसी को इस चैप्टर में अगर क्यूरीज होंगी, ठीक है, तो वो क्या करे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, ओके।